वहीं विपक्ष से कांग्रेस से पंकज यादव और वीआईपी से देव ज्योति जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल पंकज जी आपसे, गाने के बोल आपने सुने, ये क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं और किन के लिए ये प्रचार हो रहा है? देखिए, नहीं, ये चीजें अब तो प्रचार तो आप सुन रहे हैं या जो लोग बोल रहे हैं उसको ज्यादा जानकारी होगा इसके बारे में। तो बिहार में भोजपुरी का प्रचलन और जितने भोजपुरी कलाकार हैं आज के डेट में तो बीजेपी के साथ ही जुड़े हुए हैं। अब किनके लिए बोल रहे हैं वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, जो सरकार में बैठे हैं उनको ज्यादा जानकारी होगी। हम लोग तो विपक्ष में है, कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं है। और कभी हम लोग लाइन जरा पढ़ के सुना देता हूं क्योंकि मेरी आवाज सुरीली नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ पढ़कर सुना देता हूं। जब तेजस्वी सरकार बनताऊ, सब यादव रंगदार बनताऊ, घरे घरे हथियार रखताऊ। क्या मतलब है इसका? सरकार तो तेजस्वी यादव की बन रही है, इसमें घरे घरे चलताऊ राइफल का दाना, यादव के नाम से ना केस लेताऊ थाना, मतलब केस भी नहीं ले रहा यादव के नाम से। इसमें तो बीजेपी का जिक्र नहीं है कहीं, जिक्र तो तेजस्वी यादव का, आरजेडी का है। नहीं, बीजेपी का जिक्र नहीं है। नहीं, ये देखिए, बीजेपी का जिक्र नहीं है। आज जितने स्टार गायक है भोजपुरी के, वो सारे बीजेपी के साथ हैं। अब ये कौन गा रहे हैं, ये तो सरकार का काम है ना। चुनाव आयोग पता करे इसमें कौन क्या कर रहा है, ये सरकार का काम है, सरकार को करना चाहिए। चुनाव आयोग, अभी चुनाव का मामला है, चुनाव आयोग देखेगा। अब ये हमसे आप पूछ रहे हैं तो ये हम कहां से बता पाएंगे? अब कोई गा रहा है, क्या कर रहा है? अब जिक्र आपके गठबंधन की पार्टी का हो रहा है। एक और लाइन में पढ़ के सुना देता हूं। केस लड़ने में हो जाएगा आसान, बन जा छोरी तेजस्वी की जान, बन जा छोरी राजद की जान। इसमें भी बीजेपी का जिक्र नहीं है कहीं। ये चुनाव आयोग देखे ना कि किसके लिए क्यों गा रहा है। तो वो नहीं, बीजेपी का जिक्र नहीं है। बीजेपी को अगर सवाल है तो बीजेपी चुनाव आयोग को कंप्लेन करे। अब कौन कौन गाना गाएगा, कौन नहीं गाएगा, तो इसमें विपक्ष का क्या रोल है और विपक्ष की इसमें कहां से भूमिका आ रही है और विपक्ष की बात आप कर रहे हैं। तो ये जो बातें हो रही है तो ये तो सरकार से पूछना चाहिए, खासकर चुनाव आयोग। अभी चुनाव बताएगा, ये सवाल उनसे होना चाहिए। आप हमसे पूछ रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री कौन गा रहा है, नहीं गा रहा है, क्यों गा रहा है, ये सबका ध्यान आकर्षित किया है। जब उन्होंने इसका जिक्र किया तो सबका ध्यान, चुनाव आयोग का भी ध्यान गया होगा इस पर। लेकिन चूंकि आरजेडी, राजद, तेजस्वी, लालू, अहिर, यादव, कट्टा, दोनाली, अगर इन सबका जिक्र एक साथ हो रहा है तो प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ना कि यही तो जंगल राज था। नहीं, ये तो एनडीए का भी काम हो सकता है ना, वो भी गवा सकती है। इसमें क्या राय है? ये एनडीए भी गवा सकती है, अभी सरकार में है और अभी चुनाव आयोग सारी सिस्टम है, स्क्रीन पर लेकर कुछ भी हो सकता है। ये तो एनडीए का। अरविंद जी, ये एनडीए करा रहा है। देखिए, ये चीज तो निखिल भाई ने कहा, बहुत अच्छी बात बोली कि ये सबको चाहिए। और रह गई बात, सब पार्टियों को मिलकर इस मुद्दे पे बोलना चाहिए, ये सकारात्मक पहल है। और बाकी जो महाशय कह रहे थे उन पे मैं बोलना चाहूंगा कि इनके जो पवन सिंह का जो गाना है उसको भी सुनिए और किस तरह के गाने गाए जाते हैं। और जो रिमोट से लहंगा उठाने वाले लोग सब अभी बीजेपी में बैठे हैं, उनको भी बताइए ये कब से ये बातें हम लोग कह रहे हैं। और आज इनको जब मोदी, नहीं वही बता तो रहे आपके, मनोज तिवारी से लेके सारे लोग वहीं बैठे हैं, पवन सिंह भी आज वही है। पवन सिंह का भी गाना सुनिए, किस तरह से जातिवाद सूचक पे गाना गाए हैं और किन किन गानाओं को बोलिएगा तब उसका वीडियो भेज देंगे आपको। और ये जो बातें यहाँ पे अभी भाषण दे रहे हैं उस पे हम लोग लगातार बोल रहे हैं। ये कोई भी चीज, इस तरह की भाषा और ये शैली जो है वो बिहार और क्या कहीं के लिए नहीं सही है। हम इस बात को बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि ये जिसने भी गाया है, ये आप चुनाव आयोग को कंप्लेन करिए, बात करिए, इस मुद्दे पे बहस होनी चाहिए। हम लोगों ने तो लगातार इस मुद्दे को बोला है कि ये जो बहस है, आप देख लीजिए ना कौन कौन गायक आज जो इतने बड़े गायक बने हुए हैं, वो उनका गाना सुन लीजिएगा
तो बिहार की शैली और बिहार की भी जो बोलते हैं ना संस्कृति, ये सब दिखेगा आपको। मैं उम्मीद महागठबंधन आप जो चर्चाएं कर रहे हैं तो वो लोगों उनसे भी बात कर लीजिए ना। आप शुरू कर दिए एक तो मैं तो कह रहा हूं, नहीं ना, मैं नहीं जी पहल कर रहे हैं। गानों की कुछ क्लिप मैं आपको नहीं तो हम तो कह रहे हैं आप महागठबंधन से इसकी शुरुआत कीजिए, ले लीजिए टिकट वापस। आप बता तो रहे हैं कि आप बताइए ना, चुनाव आयोग में कंप्लेन करिए ना, उसमें क्या दिक्कत है। तो जितने भी अभी आप चुनाव आयोग को कंप्लेन करिए, इस तरह की भाषाएं को हम लोग कभी भी प्रमोट नहीं करते। हमारे चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं गए? ये क्यों जिम्मेदारी क्या महागठबंधन जेडीयू और बीजेपी को दे रखी है चुनाव आयोग के पास जाने की? क्या कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी ये नहीं जा सकती चुनाव आयोग के पास? दरवाजे बंद है आपके लिए? नहीं तो पहले तो इम्प्लीमेंट इन्हीं को करना है ना, चूंकि इससे आपको तो फायदा मिल रहा है। अगर जो गानों में प्रचार हो रहा है करेंगे ठीक है अरविंद जी, अरविंद जी आज नहीं आज नहीं, कोई फायदा नहीं मिल रहा है, बिना नहीं कोई फायदा नहीं है, कभी भी इस तरह की चीजों का कहीं कोई फायदा नहीं है और किसी को फायदा नहीं होने वाला है। अरविंद जी चुनाव आयोग के पास कब तक जाएंगे आप? मैं पंकज जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। जी ज्यादा नहीं समझ लेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार की जनता को 20 साल तक आप कब तक मूर्ख बनाएंगे जंगल राज के नाम पे? 20 साल आप रहे और आज अगर देखिएगा क्राइम एनसीआरबी का रिपोर्ट तो सबसे खराब स्थिति रहा है और अभी लगातार खराब स्थिति में है। आप बार बार लोगों को डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि 20 साल वो जो जंगल राज और जंगल राज के नाम पे 20 साल, अब कब तक ये जुमला चलाएंगे? अब बिहार की जनता को मूर्ख मत बनाइए। अब बिहार की जनता मूर्ख नहीं बनने वाली है, ये पूरी तरह से बिहार की जनता समझ गई है। ठीक है पंकज जी।